बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रहता था, हरीराम। वह बहुत मेहनती था, पर उसकी जमीन बहुत सूखी थी। बरसों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए खेती से बहुत कम उपज होती थी। हरीराम अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों सोहन और मोहन के साथ रहता था। हरिया हमेशा अपने बच्चों से कहा करता, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत है। जो मेहनत से डरता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन बच्चे उस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। सोहन बड़ा बेटा था, थोड़ा आलसी और आराम पसंद। उसे लगता था कि किस्मत सब कुछ तय करती है। दूसरी ओर उसका छोटा बेटा बहुत जिज्ञासु था, परंतु उसे भी खेती में काम करने की उतनी रुचि नहीं थी। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुआं का पानी भी आधा रह गया। हरीराम बहुत चिंतित हो गया। परिवार के पास खाने को भी मुश्किल से अनाज था। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खजाना है जो इस खेत के नीचे दबा हुआ है। जब मैं नहीं रहूंगा तुम दोनों उसे खोदकर निकाल लेना। यह सुनते ही दोनों बेटों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, अगर खेत के नीचे खजाना है तो अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद हरीराम का देहांत हो गया। परिवार बहुत दुखी था, पर उससे कहे सब दोनों बेटों के मन में गूंज रहे थे, खेत के नीचे खजाना है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि अब खेत खोदना चाहिए। उन्होंने हल, फावड़ा और बेलचे के लिए और खुदाई शुरू कर दी। सोहन थोड़ी देर काम करता और फिर कहता, मोहन, मुझे लगता है खजाना इस तरफ होगा। वह दिशा बदल देता। मोहन दिन रात खोदता रहा, लेकिन कभी भी खजाने का निशान नहीं मिला। पूरी खेत की मिट्टी उलट पलट हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। थके मांदे दोनों भाइयों ने निराश होकर काम रोक दिया। सोहन गुस्से में बोला, पिताजी ने हमें धोखा दिया। उन्होंने झूठ कहा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसने पिता की बातें याद की। मेहनत से कभी डरना मत। उसने कहा, भैया, शायद पिताजी का मतलब कुछ और था, क्योंकि ना अब इस खेत में फसल बो दें। मिट्टी तो हमने पूरी तरह खोद ही दी है। सोहन ने हंसकर कहा, अब खेत में क्या उगेगा, बरसात भी तो नहीं है। लेकिन मोहन नहीं माना। उसने खेत में बीज बो दिए और रोज मेहनत से पानी डालने लगा। कुछ हफ्ते बाद आसमान में बादल घिर आए। अचानक एक रात तेज बारिश हुई। खेत की सूखी मिट्टी में जान आ गई। कुछ दिनों में ही खेत में हरे अंकुर फूटने लगे। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस जमीन को सूखी समझ गया था, वह अब सुनहरी फसलों से भर गई थी। जब फसल पककर तैयार हुई तो गांव वालों ने भी देखने आए। उन्होंने कहा, मोहन, तेरे पिता सच में बुद्धिमान थे। उन्होंने तुझे मेहनत का असली मूल्य सिखाया। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो खजाने की खोज में लगा रहा और तूने मेहनत करके असली खजाना पा लिया। मोहन मुस्कुराया और बोला, भैया, पिताजी का खजाना यही था, मेहनत। उन्होंने हमें सिखाया कि जमीन से नहीं, बल्कि परिश्रम से सोना उगता है। मेहनत मोहन की मेहनत अब असर पूरे गांव पर पड़ा। पहले जहां लोग खेती छोड़कर दूसरे काम ढूंढने लगे थे, अब सबसे उसकी तरह मेहनत करने की ठानी। धीरे धीरे गांव की जमीनें फिर से उपजाऊ हो गईं। सोहन ने भी अपनी गलती स्वीकार की और मोहन के साथ खेत में काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक कुआं खुदवाया, ताकि सूखे में भी पानी मिल सके। एक साल बाद जब राजा के अधिकारियों ने उस क्षेत्र का दौरा किया, तो वे देखकर दंग रह गए कि धनपुर गांव के पूरे इलाके में सबसे समृद्ध गांव बन गया है। राजा ने मोहन को बुलाकर कहा, बेटा, तूने न केवल अपने पिता की सीख को जिंदा रखा, बल्कि पूरे गांव को नया जीवन दिया। ऐसे लोग ही देश का गौरव होते हैं। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद और मेहनत की देन है।
मैंने बस उनके बताए हुए रास्ते पर चलना सीखा है। बरसों बाद मोहन बूढ़ा हुआ, लेकिन उसका जोश कभी कम नहीं हुआ। जब उसके पोते उससे पूछते, दादाजी क्या सच में हमारे खेत में खजाना दबा था, तो वह हंसते हुए कहता, हाँ बेटा, खजाना भी अब यही है, इन हाथों की मेहनत में, इन खेतों की मिट्टी में। उसकी आंखों में चमक होती है और पोते को भी समझ जाते कि मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिस खेत को मोहन ने जोता था वहाँ अब भी सोना उगता है।